चैप्टर 8 हमने स्टार्ट कर लिया था, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 का, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एग्जाम आ चुके हैं, हम नहीं चाहते कि सभी के सभी क्वेश्चन हम बैठ के अभी आराम से कर सके, ठीक है। तो एग्जाम व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो हम करने जा रहे हैं। तो 8.1 में हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 एंड 7, ठीक है। ये सभी के सभी 4 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से, ठीक है। अगर 8.2 की बात करें तो 8.2 में क्या इंपॉर्टेंट है, 2, 3, 5 एंड 6, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन जो 8.2 से आपके पास ये भी क्या है इंपॉर्टेंट है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में कौन सा इंपॉर्टेंट है आपको, 7वां एग्जाम्पल, 6, 5 एंड 4, ठीक है। ये 4 को 4 एग्जाम्पल क्या आपके इंपॉर्टेंट है। प्लस आपको क्या करना है, इसके अलावा आपको करना है थ्योरम। जो भी 8 चैप्टर का थ्योरम है, थ्योरम में कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिड पॉइंट थ्योरम। ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर थ्योरम में कोई पूछ रहा है तो 90% चांस है कि आपका यही पूछेगा, ठीक है। अगर नहीं भी पूछा तो आप इसको जरूर कर लेना, क्योंकि क्लास 10th में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आप ये सभी के सभी क्वेश्चन कर लो जल्दी से। ये हमारे एग्जाम और व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 8 से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम और व्यू से। क्या बोल रहा है हमसे, सो डेट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, किसका, स्क्वायर का जो डायगोनल है आर इक्वल, मतलब हमारे पास जो ए स्क्वायर है, हमने स्क्वायर अपनी तरफ से बना लिया है, ठीक है। इसका नाम कर दो ए बी सी एंड डी। ये आपके पास क्या है, एक स्क्वायर है, ए बी सी डी के आपके पास एक स्क्वायर है। तो आपको बोल रहा है कि जो इसके डायगोनल्स है, डायगोनल्स क्या होते हैं, ए सी और बी डी, जो डायगोनल्स है वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो टू प्रूफ में देखो आपसे क्या क्या बोल रहा है, टू प्रूफ करने के लिए। तो आपको प्रूफ करने के लिए क्या क्या बोल रहा है, जो हमारे पास डायगोनल्स है, डायगोनल्स कौन सा, बी डी, वो इक्वल होना चाहिए किसके, ए सी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और बोल रहा है एंड बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट होगा जहाँ पे ये दोनों आपस में कट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट कौन सा, मान लो ओ पॉइंट है, ठीक है। तो आपसे क्या बोल रहा है, जो हमारे पास ओ ए यानी ये वाली जो लेंथ है वो इस लेंथ के इक्वल होना चाहिए। बाइसेक्ट का मतलब ये है कि दोनों बराबर भागों में काटना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या बोल रहा है कि जो ओ ए है वो इक्वल होना चाहिए किसके, ओ सी के। और दूसरा डायगोनल क्या हमारे पास, ए बी डी। तो हमारे पास जो ओ बी है, कौन सा ओ बी, वो इक्वल होना चाहिए किसके, ओ डी के, ठीक है। समझ में आया, यानी ये वाली जो लेंथ हो इस लेंथ की इक्वल होनी चाहिए और ये वाली लेंथ इस लेंथ की इक्वल होनी चाहिए। एंड अदर एट राइट एंगल्स, मतलब जो आपके पास ये डायगोनल्स है वो जो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, ये 90 डिग्री का एंगल बनाने चाहिए, ठीक है। इसका नाम कर दो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जो आपके पास बोल रहा है कि जो आपके पास एंगल 1 है इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये सभी के सभी कितने होने चाहिए, 90 डिग्री होने चाहिए। यानी एंगल 1 भी कितना होना चाहिए आपके पास, 90 डिग्री। एंगल 2 भी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। एंगल 3 भी 90 डिग्री, एंगल 4 भी 90 डिग्री। तो ये चारों के चारों जो एंगल है ये क्या बोल रहा है आपसे कि 90 डिग्री इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो ये तीनों चीज हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। कौन कौन सी तीनों चीज, बी डी इक्वल टू ए सी, ओ बी इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, एंड एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री। ये सभी के सभी हमें प्रूफ करना है अभी। तो एक एक करके हम लोग प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले ये वाले प्रूफ करते हैं, इनके लिए हम प्रूफ लिखेंगे। और सबसे पहले प्रूफ करने के लिए दो ट्राइंगल लेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। ट्राइंगल कौन कौन सा लेंगे हम, ट्राइंगल ए बी सी, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी। एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं हम लोग, ट्राइंगल बी ए डी, कौन सा, ट्राइंगल बी ए डी, क्योंकि ये स्क्वायर है। स्क्वायर को अगर हमें क्या प्रूफ करना है, बी डी इक्वल टू ए सी, जो बी डी है और ए सी है इन दोनों ट्राइंगल में आ रहा है ना। अगर ये दोनों ट्राइंगल में आ रहा है तो हम ये दोनों ट्राइंगल से प्रूफ कर सकते हैं इजी से। अब देखो जो हमारे पास ए बी है, ठीक है, और बी ए है, ये दोनों क्या आपस में कॉमन है, यानी जो लेंथ होगी वो दोनों की, दोनों में जब आ रहा है तो दोनों का जो लेंथ होगा वो कॉमन होगा ना। तो ए बी जो होगा वो इक्वल होगा किसके, बी ए के। सिंपल सी बात है, क्यों, क्योंकि कॉमन है। अगर मान लो इसकी 5 मीटर लेंथ है तो ए बी की 5 मीटर लेंथ है तो बी ए की भी तो 5 ही मीटर लेंथ होगी, सिंपल सी बात है। अगर एक तो हो गया हमारे पास ए बी होगा इक्वल टू बी ए हो जाएगा, क्यों, कॉमन होगा। अब दूसरा देखो ये हमारे पास क्या है, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। क्या बोल रखा है आपसे कि ये जो ए बी सी डी है वो एक स्क्वायर है, तो जो एंगल बी होगा वो एंगल ए की इक्वल होगा ना, क्योंकि 90 डिग्री हो रहे हैं दोनों के दोनों। जो भी आपके पास स्क्वायर रहता है तो स्क्वायर के एंगल क्या रहते हैं, 90 डिग्री रहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या चीज लिख सकते हैं कि एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए के, क्यों, ईच 90 डिग्री, मतलब दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं आपके पास 90 डिग्री हो रहे हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास ये वाली लेंथ होगी कौन सी, बी सी, वो इक्वल होगी ना ए डी के, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, साइड है ना स्क्वायर की।
स्क्वायर की सभी साइड आपस में क्या होती है, इक्वल रहती है। तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, जो हमारे पास बी सी होगा वो इक्वल होगा किसके, ए डी के। ठीक है, सिंपल रीजन क्या दोगे आप, साइड्स ऑफ स्क्वायर, यानी स्क्वायर की जो साइड है, साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया इतना। अब आगे चलते हैं। तो कोई भी ट्रायंगल को प्रूफ कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें कितना चाहिए, तीन चीजें होना जरूरी है। ठीक है, अब देखो हमारे पास तीन चीजें आ चुकी है, कौन सी, ए बी इक्वल टू बी ए, एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, बी सी इक्वल टू ए डी। तीन चीज आ गई, तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे पास ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल ए बी सी, वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल बी ए डी के। अब कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट सुनो, मान लो हमारे पास कोई भी दो चीज है, ठीक है, कोई भी दो चीज है। जैसे मान लो आपके पास ये ए है, ये बी है, ये सी है, एक ए बी सी आपके पास ट्रायंगल है और पी क्यू आर ट्रायंगल है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट क्या बोलता है कि आपके पास कोई भी दो चीज आपस में अगर कॉन्ग्रुएंट होगा, क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, तो जो उनका शेप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक मतलब सेम होना चाहिए, जो शेप होगा उसका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, और जो एरिया होगा वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो जब एरिया इक्वल होगा, शेप इक्वल होगा, तो सिंपल सी बात है, जो इसकी साइड होंगी वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अब साइड इक्वल है तो एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है कि सभी साइड, सभी एंगल क्या होंगे आपस में, एरिया, सभी के सभी सब कुछ क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अब देखो इसमें ए सी और इसमें बी डी दोनों आ रहे हैं ना, ए सी और ये बी डी, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो ए सी होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, बी डी के। ठीक है, अब जब ये प्रूफ कर रहे हैं, देखो ये हमने प्रूफ किया, तो किससे प्रूफ किया था, साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड। तो यहाँ पास जो हमने प्रूफ किया, अब इसके लिए भी कुछ ना कुछ चीज से प्रूफ करेंगे, ऐसे थोड़ी कि हमने उठाया और लिख दिया। ठीक है, अब हमने ये प्रूफ किया है, हमने बताया कि जो एरिया है वो इक्वल है। तो क्यों इक्वल है, क्योंकि हमने ये कॉन्ग्रुएंट किया है। तो क्या होगा, सीपीसीटी, सीपीसीटी क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ना, इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट चाहिए। ठीक है, तो पहला हमारे पास प्रूफ हो गया, सिंपल देख सकते हो कि ए सी इक्वल टू बी डी, और पहले पॉइंट में देखो बी डी इक्वल टू ए सी, तो हमारे पास प्रूफ हो गया ना। अब दूसरी चीज क्या प्रूफ करनी है हमें, ओ ए इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ डी, यानी ओ ए यानी ये वाली जो लेंथ है इक्वल टू ये। ठीक है, और ये वाली जो लेंथ है इक्वल टू ये, मतलब हम बोल सकते हैं जो ट्रायंगल होगा ओ ए बी, कौन सा ट्रायंगल होगा, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा होगा, ये ट्रायंगल आ रहा है ना, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, हम बोल सकते हैं ओ सी डी। कौन सा, ओ सी डी। जो हमें चाहिए ना उसी ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो साइड चाहिए ना वो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हम इक्वल कर सके। तो ये चीज हो गया। अब देखो जो स्क्वायर की जो साइड होती है आपस में क्या होती है, जो अपोजिट साइड होगा वो पैरेलल होता है, मैंने आपको बताया था, यानी ये वाली साइड होगी वो इसके पैरेलल होगी, यानी कभी नहीं काटेंगे। तो यहाँ से मान लो एक लाइन जा रही है, कौन सी लाइन जा रही है, तो ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होगा ना। ठीक है, क्यों होगा, आप अगर आपने ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रखा होगा तो आपको मालूम होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, बाकी अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सिंपल सा देखो आपके पास क्या होगा, जो एंगल होंगी, एंगल कौन सा, डी सी ए, यानी ये वाला जो एंगल है, देख रहे हो ये वाला जो एंगल है कौन सा होगा, डी सी ए, कौन सा एंगल, डी सी ए, वो इक्वल होगा किसके, एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी के। रीजन क्या दोगे, अल्टरनेट एंगल, क्या होगा, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब देखो जो ए बी होगा, कौन सा ए बी होगा, वो डीसी की इक्वल होगा ना, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर के सभी साइड आपस में इक्वल होते हैं। तो हम बोल सकते हैं जो ए बी है वो इक्वल है किसके, डीसी के। सिंपल सी बात है, डीसी के क्या है, इक्वल है, यानी साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आपके पास ए बी इक्वल है, अब ये जो एंगल होगा कौन सा, ये वाला, वो इसकी भी तो इक्वल होगा, यानी जो एंगल ये है आपके पास, मान लो ये वाला एंगल है वो इसकी इक्वल होगा। ठीक है, ये वाला जो एंगल है वो इसकी इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसकी इक्वल होगा, ये अल्टरनेट एंगल्स होते हैं आपके पास। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो एंगल है, कौन सा एंगल, ओ सी डी, कौन सा एंगल, ओ सी डी, वो इक्वल होगा किसके, इक्वल होगा एंगल ओ ए बी के। कौन सा एंगल, ओ ए बी के। रीजन क्या दोगे, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब इसमें भी तीन चीजें हो गई, जब तीन चीजें हमने और दिखा दिया कि इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं जो हमारे पास ट्राइंगल ओ ए बी होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा कौन से ट्राइंगल के, ओ सी डी के। ठीक है, अब किससे कॉन्ग्रुएंट हुआ है, एंगल साइड एंगल, किससे हुआ है, एंगल साइड एंगल से हमने क्या किया, इसको कॉन्ग्रुएंट कर दिया। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, जो हमारे पास साइड है, कौन सी साइड,
ओ ए, कौन सा ओ ए इक्वल टू हो जाएगा किसके, ओ सी के, सिंपल सी बात है, यानी ओ ए जो होगा वो ओ सी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और जो ओ बी है, कौन सा ओ बी है, ओ बी इक्वल हो जाएगा किसके, ओ डी के, किससे इक्वल हो जाएगा, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यानी सीपीसीटी। सीपीटी से क्या होंगे इसके जो पार्ट्स हैं इसके वो इक्वल हो जाएंगे, यानी साइड इक्वल होंगे, तो सेकंड वाला भी क्या हुआ, हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। अब थर्ड की बारी। अब थर्ड चीज प्रूव करते क्या, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो अब आ जाओ, एंगल ओ ट्रायंगल ओ ए बी, कौन सा, इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल कौन सा, दूसरा ट्रायंगल कौन सा हमारे पास, ओ डी ए, कौन सा, ओ डी ए, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो देखो, जो हमारे पास ओ ए होगा, कौन सा, ओ ए, वो दोनों में कॉमन होगा, किसमें, दोनों में कॉमन होगा, कॉमन होगा ना, ठीक है। अगर हम बात करें, ठीक है, कॉमन हो, अरे यार ये कट गया, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है। अब फिर से करते हैं इसको, पता नहीं क्या हो गया था उसमें, कोई प्रॉब्लम, उसके लिए सॉरी, ठीक है। हमें देखो जो ओ ए होगा वो दोनों में क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है, ओ ए दोनों में कॉमन आ रहे हैं ना, तो हम बोल सकते हैं इसको कॉमन हो गया, ठीक है। अब जो एंगल है देखो हमारे पास, जो ए बी है वो ए डी के इक्वल होगा, जो ए बी है वो किसके इक्वल होगा, ए डी के इक्वल होगा ना, क्यों होगा, साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड है इसीलिए क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। और ओ बी इक्वल टू ओ डी होगा, कौन सा, ओ बी इक्वल टू क्यों होगा, ओ डी होगा, क्यों, क्योंकि अभी हमने प्रूफ किया है, कहाँ प्रूफ किया है, जस्ट इसके सामने ऊपर प्रूफ किया है ना, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट से हमने क्या किया, इसको भी इक्वल करके दिखा दिया। अब जब तीन चीजें इसमें भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी, तो हम बोल सकते हैं जो हमारे पास ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ ए बी, वो इक्वल हो जाएगा कौन से ट्रायंगल के, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा कौन से ट्रायंगल के, ट्रायंगल ओ ए डी के, ठीक है। ट्रायंगल किसके, ओ ए डी के, ये दोनों आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए, किससे कॉन्ग्रुएंट हुआ है, साइड साइड साइड, तीनों साइड है ना, तीनों साइड से क्या कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो हम बोल सकते हैं जो हमारे पास एंगल 3 है वो इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल 4 के कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सिंपलिसिटी से। जब ये आपस में इक्वल हो गए, देखो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि दोनों में आ रहा है, और दोनों में हमने कॉन्ग्रुएंट कर लिया, तो कॉन्ग्रुएंट करने का मतलब क्या है, तीनों एंगल बराबर होंगे, तो उसमें से एक एंगल क्या हुआ, हमने बराबर कर दिया, क्यों, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के क्या थे, पार्ट्स थे, समझ में आया। अब जो हमारे पास एंगल 3 होगा, एंगल 4 इक्वल हो जाएगा ना। अब जो एंगल 3 होगा और एंगल 4 होगा, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये क्या हो रहे हैं, एक लीनियर पेयर बना रही है ना, लीनियर पेयर बना रही है, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये दोनों क्या आपस में इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिख देंगे, इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल 3 टू एंगल 3 हो जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये टू की चीज़ क्या है, मल्टीप्लाई का, तो इधर आके डिवाइड का, तो एंगल 3 इक्वल टू 2, ठीक है, 2 9 जा 90 आ गया, तो एंगल 3 हमारे पास कितना आ गया, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। एंगल 3 कितना आ गया, 90 डिग्री। और एंगल 3 की इक्वल कौन है, एंगल 4 है, ये भी कितना है, 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखो एंगल 3 है जो हमारे पास, ये वाला एंगल 3 है, कौन सा, एक सेकंड रुक जाना, देखो जो ये हमारे पास ये क्या है, एंगल 3 है, ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, ये एंगल एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1, ठीक है। और एंगल जो 4 है वो भी किसका है, एंगल 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो हम बोल सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री, ये सभी के सभी क्या है, 90 डिग्री होंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 क्या किया, प्रूफ कर लिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम ऑफ व्यू से, तो ये हमने कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि अगले वीडियो में है, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।